क्या इनकम टैक्स कम होने की अच्छी खबर हमें जल्द मिल सकती है? क्योंकि मोदी 3.0 सरकार ने बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में छूट देने पर विचार जोरों पर है। दरअसल कोशिश ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने की है जिनकी कमाई कम है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने उनकी परचेजिंग पावर यानी वो अपने पैसे से जो खरीदारी कर पाते थे उसे घटा दिया है। इनकम टैक्स में छूट आम आदमी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छा साबित होगी। बजट 2024 में कितनी इनकम वालों को राहत मिल सकती है, किस तरह की टैक्स छूट मिलने की उम्मीद है, आइए समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट देकर देश की कम कमाने वाली आबादी को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार आगामी बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपायों पर विचार कर रही है। इसमें कम कमाने वालों के लिए टैक्स की दरों में कटौती भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी ऐसे कंज्यूमर्स यानी लोगों के लिए टैक्स में कटौती पर विचार कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा खर्च करने की संभावना रखते हैं, लेकिन अभी वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में जो पैसे बच रहे हैं महंगाई का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, और अगर टैक्स उनका बचेगा हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे और वो खर्च करेंगे। तो उन लोगों को फायदा मिल सकता है जिनकी सालाना कमाई 5 से 10 लाख रुपए के बीच है, जिन पर अभी 5 से 20% का टैक्स लगता है और इसे घटाने का बजट में ऐलान हो सकता है। यही नहीं, बजट में नया टैक्स स्लैब भी पेश किया जा सकता है। इसे आसान भाषा में समझे तो सरकार का फोकस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने पर होगा। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट प्रो पीपल यानी इसे हम कहते हैं पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है। आम जनता की उम्मीदों का ख्याल रखा जाएगा इसमें। अगर सरकार बजट में मिडिल क्लास को राहत देती है तो ये एक तीर से 2 निशाने होंगे। पहला, टैक्स की दरें बढ़ाने से मिडिल क्लास के हाथ में आने वाली कमाई बढ़ जाएगी, और दूसरा फायदा अर्थव्यवस्था को होगा। तो कैसे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा ये समझिए। इनकम टैक्स की दरें घटाने से क्या होगा? आम टैक्स पेयर की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य कमाई बढ़ेगी, उनके हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। कमाई बढ़ने के साथ ही आदमी की बचत और खर्च भी बढ़ते हैं। खर्च बढ़ने से चीजों की खपत बढ़ेगी और खपत बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, और आर्थिक गतिविधियों में इस तेजी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इसे एक चक्के की तरह समझिए जहां एक पुश जो है वो गाड़ी को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स के अलावा बजट में किसान सम्मान निधि पर भी सरकार फैसला ले सकती है। छोटे किसानों को दिए जाने वाले सालाना भुगतान को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने पर बातचीत चल रही है। आम आदमी के साथ ही CII और FICCI, ये दोनों ही उद्योग संगठन हैं, इन्होंने भी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती की मांग की है। बजट प्रस्ताव पर फिलहाल चर्चा चल रही है। अंतिम फैसला बजट घोषणा के समय सामने आएगा। तो क्या फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो सकती है? ऐसा लग तो रहा है। यूनियन बजट जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में आने का अनुमान है, और सभी की नजरें इसी बात पर टिकी रहेंगी कि उनके टैक्स का बोझ कम होगा या बढ़ेगा। चांसेस तो यही लग रहे हैं कम होना चाहिए।